आईसीसी ने 12.8 बिलियन रुपीज़ का बजट पास कर दिया। अब इंडिया को आना पड़ेगा, सभी बहाने ख़त्म हो गए हैं क्योंकि जो पहले इशू थे वो सभी ख़त्म है। इस टाइम दो ही बातें हैं, या आना पड़ेगा या आपको घर बैठना पड़ेगा। अगर आ जाएं तो आपकी मेहरबानी, क्योंकि मैच देखने का मज़ा आ जाएगा। आईसीसी जो है वो पीसीबी के लिए एक सरप्लस बजट अनाउंस कर देगा। वो इसलिए करेगा कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ आया जाए। तो पीसीबी से मुझे कुछ खास अच्छी उम्मीद नहीं है, पैसे देकर पीसीबी बदल भी सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अच्छी अमाउंट जो है वो आईसीसी की तरफ से अनाउंस की गई तो पीसीबी हाइब्रिड मॉडल की तरफ आ जाएगा। और अगर हाइब्रिड मॉडल की तरफ आ जाएगा तो हम जैसे पाकिस्तानी जो इंडिया को यहाँ पर देखना चाहते हैं सबके दिल टूट जाएंगे। प्रेशर तो आपको पता है, पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो किया था, इनका तो मुंह पे थप्पड़ मारने चाहिए। तो जब बजट पास हुआ है तो उस बजट पास में सिर्फ और सिर्फ पीसीबी और बीसीसीआई या आईसीसी नहीं थे बैठे हुए, उधर सारे बोर्ड बैठे हुए थे। उधर ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड, इंग्लैंड, मतलब सारे बोर्ड बैठे हुए थे उधर अगर जो है वो मोहसिन नकवी ये बात कर देते क्या जी चैंपियंस ट्रॉफी के अकॉर्डिंग या कुछ भी इससे रिलेटेड बात कर देते, तो अगर उधर बीसीसीआई की तरफ से डायरेक्ट जवाब आ जाता कि सर हम तो खेलने नहीं जा रहे। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट हमसे लिया गया था और वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था, और वो जो के बात गलत थी। और जो इवन के जो कश्मीरीज है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है। आईसीसी जो है वो पीसीबी के लिए एक सरप्लस बजट अनाउंस कर देगा। वो इसलिए करेगा कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ आया जाए। तो पीसीबी से मुझे कुछ खास अच्छी उम्मीद नहीं है, पैसे देकर पीसीबी बदल भी सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अच्छी अमाउंट जो है वो आईसीसी की तरफ से अनाउंस की गई तो पीसीबी हाइब्रिड मॉडल की तरफ आ जाएगा। और अगर हाइब्रिड मॉडल की तरफ आ जाएगा तो हम जैसे पाकिस्तानी जो इंडिया को यहाँ पर देखना चाहते हैं सबके दिल टूट जाएंगे। प्रेशर तो आपको पता है, पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो किया था, इनका तो मुंह पे थप्पड़ मारने चाहिए पाकिस्तानी। ये जो हमारी बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन जो है, फिर भी हम उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम जो है हमारी, हम तो ये कहेंगे यार थोड़ा सा शर्म आया है। तो पाकिस्तान में आके अगर हरा के चले गए ना इंडियन कसम से यार इनकी इज्जत ही बढ़ गया, सारा सब कुछ कसम, इनको हर जगह से ब्लॉक करेंगे। आप मेरी बात सुन रहे हैं इंडिया वालों, तो उनको भेजें। अगर नहीं भेज सकते या तो वो बुज़दिल हैं और या हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हार जीत होती रहती है। आप जिन्हें घमंड में हैं कि हमने पाकिस्तान को 120 से हराया है। आईसीसी ने जब ये बजट पास किया तो उसने बताया है कि उसको एतबार है पाकिस्तान के होस्ट करने पे, और बाकी सारे मुल्कों को भी एतबार है जो आईसीसी के अंदर हैं। अब इंडियन हुकूमत जो है वो और इंडियन शायद टीम जो है वो पाकिस्तान आने से डरती है कि कहीं होम ग्राउंड पाकिस्तान में हमें एडवांटेज और वो हार जाएं और उनको। वालेकुम सलाम। मैं बात कीजिए, आईसीसी ने बजट पास कर दिया, 12.8 बिलियन रुपीस का बजट पास किया है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फाइनली जो आईसीसी का इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी, वो पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी हमारी जो जरूरत है वो इंडिया का पाकिस्तान आना। क्या लगता है अब बजट पास होने के बाद इंडिया पाकिस्तान आ पाएगी? देखिए सीधी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं वो अंदर खाते चल रही हैं। कुछ भी कहना, कोई भी स्टेटमेंट देना इस वक्त कबलस वक्त होगा। पाकिस्तान की खुशियां मनाना भी इस वक्त कबलस वक्त है। माना कि आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्ट जो है वो करार दे दिया है, 12.8 बिलियन पीकेआर का बजट अनाउंस कर दिया है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। और होती तो लड़कियां ही है ना। हाँ, वो लड़कियां होती हैं, वो बात ठीक है, लेकिन अगर लड़की शोबिस में काम कर रही है तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना अलाउ है? नो, किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन करना अलाउ नहीं है। ये तो आप में और शोबिस की लड़की में क्या फर्क है? हो तो दोनों ही लड़कियां ना। हाँ, लेकिन बहुत अगर देखें फिजिकल तो बहुत फर्क है, प्रैक्टिकली देखें तो बहुत फर्क है। समझाएं तो सही, क्या फर्क? इस तरह काफ़ी लेडीज़ हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक सेक्स ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है या पावरफुल है या दूसरी वीक है। दोनों सेक्सेस बराबर अपना अपना रोल प्ले करती हैं, बस इनके रोल नेचर में फ़र्क है। रोल हम कश्मीरियों के साथ हैं, फ़लस्तीन बेजुल्म सितम हो रहा है। कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद से जिहाद होगा। तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है, ये उधर भी आर्मी खड़ी है। देखिए फैक्ट्स पे बात करेंगे, आर्मी तो उधर भी खड़ी है, क्या करेंगे बताएं? तो ये तो हमारे हुक्मरानों का ज़मीर को जागना चाहिए ना कि आज आखिर बेच चुके हैं, पहले ही बिक चुका है। उन्होंने हमारा पाकिस्तान तक ये रखा हुआ है गिरवी। अगर हम आज़ादी चाहते हैं ना, हमें दीनी दूसरी जो भी जमातें हैं यकजान जब हो जाए, जब ये इंसान हक की आवाज लेकर उठेगा। मौलाना का नारा है कश्मीर के नाम पर इंडिया से जहाद करेंगे। वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, कैसे करेंगे? कुर्बानियां देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे। जहां से ही क्या नाम लेते हैं जंगें जीती जाती हैं, कोई असलहे से नहीं जीती जाती।
वहाँ पर भी 27 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है, दोनों तरफ ही मुसलमान है, क्या करेंगे? ओहद में जंग बदर में 313 लोग थे ना। अच्छा। तो इंशाल्लाह अगर हमारा ईमान पक्का है ना, ये 313 जो थे ना गालिब थे। अम्मा 77 सालों में तो कश्मीर को नहीं ले सके, 100 सालों का इंशाल्लाह पाकिस्तान जब होने वाला है 23 साल बाद। एक वक्त जब इस्लामी हमारी हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह ताला लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप कहते थे अफगानिस्तान में शरिया आएगा, कश्मीर लेंगे, अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ मिल गया है। नहीं मिला, ऐसी ये गलत अफवाह होगी, अफगानिस्तान नहीं मिले, वो तो इंडिया को लाइक करते हैं, लाइक करते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा ये क्या कहते हैं, सिराजुल हक साहब आ जाए इंशाल्लाह हम कश्मीर जीत के दिखाएंगे। सारी इस्लामी जुमातें कश्मीर हाँ। जमहूरी जुमातें कश्मीर नहीं ले सकते। वो तो खुलूफ सिल्म है ना, जमहूरी जमातें गुलाम है और इसी गुलामी से हम निजात चाह रहे हैं कि तराजू आए और यहाँ से गुलामी खत्म हो जाए। अब कश्मीर का मकसद क्या है ये बताएं? कश्मीर का मकसद है हमारे मुसलमानों के लिए, अमेरिका पाकिस्तान, इसका मतलब यही है। कश्मीर का मतलब पाकिस्तान नहीं, हाँ जी बिल्कुल, कश्मीर और पाकिस्तान दिलो जान है, सब कुछ कुर्बान कश्मीर पे। तो पाकिस्तान के लिए तो कुछ कर लो, पहले मुल्क बचाओ, आप कश्मीर के पीछे पड़े। हम तो 47 साल से करे हैं, ये बचाने के लिए खड़े हैं। ये हब जो मैदान में सिराजुल हक साहब आए, औरतें उतर आई हैं मैदान में। हाँ जी, हम भी उतर आए हैं। जिस्म और रूह का ताल्लुक है, जैसे जिस्म से रूह अलग नहीं हो सकती, इसी तरह पाकिस्तान और कश्मीर अलग नहीं। पाकिस्तान के लिए तो पहले कुछ कर लो इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी है पाकिस्तान के लिए, जमात इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे लिया था, ये इस्लामी रियासत पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, ये पाकिस्तान भी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पे लिया। मौलाना की हुकूमत आएगी तो फिर जो है इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान हाँ, ये 77 सालों में पाकिस्तान नहीं बना। हमें हुक्मरान ही नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह वाले मिले। का निजाम आएगा तो कामयाबी है इस मुल्क में, नहीं तो यही जुल्म सितम सहते रहेंगे ये अवाम को इस वक्त समझना चाहिए कि इस्लाम की नफाज में ही हमारी बका है। इस्लामी निजाम चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं ये कि हमारी हुक्मरानी अच्छी होगी तो मुल्क बनेगा ना, जब हमारी हुक्मरानी नहीं अच्छी होगी तो हमारा मुल्क क्या बनेगा ये बताएं। अगर हम चाहते हैं हम सबको अपनी तरफ से वोट डाल दे, रिकॉर्ड्स और सब कुछ है, तो प्लेयर हैं तो वो इस पोजीशन पे आज खड़े हैं, वरना हर बंदे को थोड़ी ये इतने ज़्यादा इजाज़त मिल जाते हैं। पाकिस्तान ने पहली बार इतना बड़ा बजट रखा है। वैसे तो अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार भी हुए, सभी स्टेडियम तैयार होने में इतना बजट पे नहीं आया, वैसे अब इनको आना चाहिए। अगर नहीं आते तो फिर ये ICC के जो रूल है उसकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इनको आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उधर गया, इंडिया को आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उधर गया है। इंडिया अगर ना गया होता, इन्होंने कहा होता कि हमने नहीं जाना, तो फिर वो भी ना आते तो चलो बात बनती थी। अब इनको आना चाहिए। अगर वो ये सोच कर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो इनकी वैल्यू कम हो जाए, ये सब ये फेक बातें हैं, फजूल हैं। पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो उतनी की उतनी ही रहनी है, क्योंकि आप देखें ना, ये जो पीछे मैच आ रहे हैं इंडिया से, यही इशू बना हुआ है इस टाइम की पाकिस्तानी टीम कमज़ोर होती जा रही है। बिल्कुल 2018 से लेकर 2022 तक ही टीम थी पाकिस्तान की, कि बाबर आजम था, शाहीन था, सब यही थे उस टाइम। अगर आप देखें ना, मैं 2-3 बार पहले भी इंटरव्यू दिए थे, उसमें मैंने कहा था कि हमारे इमरान जो है ना, मेन इशू ये है, इमरान खान ने कहा था कि मैं खुद जो मैच खेलने जाऊंगा ना, अगर वो मैच मेरी टीम हार गई तो मैं इन सब कुछ यही कर देना है। उनको पता होता था कि हमने खेलना है, अगर ना खेले तो इसे निकाल देना है। तो अब जो आप देख लें, जो इंडिया के साथ हमारा मैच था, 90 तक मैच सही चल रहा था, पाकिस्तान के हक में था, तो उसके बाद यकदम ही एक टाइम सब चेंज हो गया, पता ही नहीं चला, ऑल टू जेड सब कुछ चेंज हो गया। बट अब इंडिया को आना चाहिए इधर। अगर नहीं आते तो ये ICC के खिलाफ वर्जी है, और ये अगर ये समझते हैं कि हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तानी टीम ये है वो है, अगर या तो दो बातें हैं, वो अब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का खर्चा है, फिर उन्होंने कहा सिक्योरिटी आप अपनी ले आए, जो जितनी मर्जी ले आए आप ले आए। दूसरी बात हारने की है, अगर हम इधर हार गए ना, तो क्योंकि आपको लगता है 20 साल बाद इंडिया आ रहा है, 25 साल बाद वो ये उनके ज़हन में होगी कि अगर हम पहली बार पाकिस्तान गए तो हार गए तो ये बहुत बुरी बात होगी। लेकिन इनको आना चाहिए। अगर नहीं आते तो इनके डूब मरना चाहिए। यकीन कर जाएं, इंडिया आपको आना चाहिए इधर। अगर नहीं आते तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी क्रिकेट के मैच होते हैं तो उसमें 2 ही मुकाबले होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का, और कोई भी नहीं होता। क्योंकि पहली मरतबा अमेरिका में भी 7 करोड़ का एक टिकट सेल हुआ, लास्ट 7 करोड़ का। क्यों हुआ? पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से टसल होती है इनके आपस में। अगर यही मैच देखने वाला अगर ना आए तो मज़ा तो नहीं आएगा, बट फिर भी हमने इंशाल्लाह ये चैंपियन ट्रॉफी इधर करवानी है। अगर ना आए तो भाड़ में जाए। सीधी सी बात है, इंडिया के पास ना
दो ऑप्शन रह चुकी हुई हैं, या तो इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान है या वो अपने घर में स्टे करेगी। क्या लगता है कि अब इंडिया